हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इस चैप्टर के आगे क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बताया है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सभी नंबर्स होते हैं, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। जो फर्दर डिवाइडेड होता है रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, यानी कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं हम उन्हें रियल नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स हैं हमारे रैशनल नंबर्स, और इरैशनल नंबर्स को जो इकट्ठा करते हैं उन्हें बोला जाता है। अब सबसे पहले रियल नंबर्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। नीचे से शुरुआत करते हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक हम नंबर ले लें तो ये सभी हमारे क्या कहलाए जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। अगर इन नेचुरल नंबर्स में मैं 0 भी ऐड कर दूं तो ये हमारा बन जाएगा होल नंबर। होल नंबर्स मीन्स जिसमें हम 0 इंक्लूड कर दे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक नंबर्स हमारे चलते हैं। काउंटिंग नंबर्स जितनी भी काउंटिंग होती है वो हमारे आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर में तो 0 भी आता है और 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं? जी हाँ, यस, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, और होल नंबर्स में 1 तो इंक्लूड हो ही रहा है, उसमें तो 0 एक्स्ट्रा है। तो सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए, हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और अगर मैं इसमें इस 0 को इंक्लूड कर दूं तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा सेट बन जाएगा होल नंबर्स का। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स शामिल करते हैं। आप लोगों ने नंबर लाइन देखी होगी। नंबर लाइन वो होती है जो 0 से आपका इंक्लूड होता है और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड में हमारे माइनस नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसमें 0, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स आपके इकट्ठे होते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें ये सभी नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो Q होता है वो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जैसे कि एक नंबर है 3/2, इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P एंड Q आर इंटीजर्स, कोई भी नंबर हो सकता है, ये पॉजिटिव भी, ये -3/2 नेगेटिव भी हो सकता है, या 2/-3 नीचे भी नेगेटिव हो सकता है। तो इसमें ये सभी नंबर्स हो सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन है कि जो हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उसके नीचे 0 लगा दें तो ये हमारा इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा। तो रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच वी कैन रिटन इन P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इरैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स जो ये नंबर्स नहीं है, इनके अलावा नंबर्स होती हैं। ये आपने देखा होगा, जैसे √2, पाई, √3, √5। अब ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। अभी हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी एक वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हो रही है और जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आपने क्लास 8th में जैसे लॉन्ग डिवीजन सीखी होगी, तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालें तो 2 का स्क्वायर रूट निकालने पे क्या होगा? ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, 1 पॉइंट, यहाँ हम 0 के सेट बनाते हैं, और फिर ये हमारा आ जाता है 1 0 0, यहाँ हमने 1 का डबल किया 2,
इस तरह से जब हम इसको डिवाइड करते हुए चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर आते हैं, ठीक है। और ये नंबर्स क्या होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते और ना ही एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सिमिलरली पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, जबकि पाई की वैल्यू आप लोगों ने 3.14 या 22/7 देखी होगी और आप कहेंगे कि मैम ये तो हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमने अपने क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए, उसे इजीली सॉल्व करने के लिए अपनी सुविधा अनुसार इसे अप्रॉक्सीमेटली एक वैल्यू दे दी 22/7 या 3.14। इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें पाई की, तो पाई की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, वो अप्रॉक्स इसकी होती है और ये वैल्यू इस तरह की वैल्यू बनती चली जाती है। तो हमने सिर्फ अपने नंबर्स के लिए इजी करने के लिए इसकी ये फिक्स वैल्यू ली हुई है। तो पाई भी हमारा इर्रेशनल है, √2, √3, √5 और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आगे चैप्टर में जब क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन से और इर्रेशनल नंबर्स हैं और इर्रेशनल नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स क्या सीखा हमने इसमें कि रियल नंबर्स इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। एंड रैशनल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। जैसे नेचुरल नंबर सबसे छोटा हुआ, अगर उसमें 0 इंक्लूड कर दो तो होल नंबर हो जाएगा और इसमें नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो है हमारा टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स लिखे हैं। फर्स्ट टाइप देखेंगे आप टर्मिनेटिंग, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 25/4, ये हमारा रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में है। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो क्या आएगा इसका आंसर, 25 बीच में आया हमारा, ये डिवाइज़र है हमारा और 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 4 6 24, बचा 1, पॉइंट लगाया और यहाँ 0, 4 2 8, नेक्स्ट रिमाइंडर बचा 2 0, 4 5 20। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 25/4 को मैं लिख सकती हूँ 6.25 में और ये जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 0, यानी कि टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो गया। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और एक इसका आंसर आ रहा है 6.25 जो कि इसका क्वेश्चन है और वो ख़त्म हो गया, यानी कि एक फिक्स्ड आंसर आ चुका है हमारे पास। तो इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसे हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। इससे क्या मतलब है, सपोज आपने एक क्वेश्चन लिया 10/3, अब आप इसको डिवाइड कीजिए। तो 10/3 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 10 आपका आ गया यहाँ पर और 3 से डिवाइड करने पर 3 3 9, रिमाइंडर बचा 1, डेसिमल लगाने पर यहाँ पर हमने 0 लगा दिया, यह आया 3 3 9, फिर से आया 1 0, 3 3 9। आप ये देख रहे हैं ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, हम इसे जब भी कर रहे हैं हर बार सेम रिमाइंडर आता है, हम 0 लगाते हैं और यहाँ पर 3 लगा रहे हैं। तो ये क्या हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या आया, कोई भी एक नंबर, 0 नहीं आया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो ख़त्म नहीं होते हैं। अब हम समझते हैं रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये 3333 डेसिमल के बाद क्या है, एक फिक्स नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसे हम लिख सकते हैं 3.3 ऊपर बार। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ये हम इसे कैसे लिखेंगे, 3.33333 सो ऑन या 3.3 बार। कोई और एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि 4.126 और अगर मैंने इसके ऊपर बार लगाया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 126 है ये 3 नंबर एक साथ बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस तरह से सीक्वेंस बन रहा है कि 1 फिर 2 फिर 6, फिर से क्या आ रहा है
1 2 6, फिर से आ रहा है 1 2 6, और ये गो जोन है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो ये जो दोनों डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारे कहीं ना कहीं हम इन्हें रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही डालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे रिपीट हो रहे हैं और इनका एक फिक्स आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसा कि आप क्वेश्चन इसके नाम से ही समझ पाएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट ही नहीं हो रहा, यानी कि कुछ भी नंबर आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई नंबर है 0.10, 110, फिर 110, फिर 4 टाइम्स 10, क्या हो रहा है इसमें? ये ख़त्म नहीं हो रहा और दूसरा रिपीट नहीं हो रहा, कुछ सीक्वेंस वैसी ही नहीं है। पहले 10 आ गया, फिर 110 आया, फिर 11100 आ रहा है, फिर 4 टाइम्स 10 आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा नहीं हो रहा कि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। हो ज़रूर है कि 10 के बाद 110 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 10 के बाद 10 नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता। एक और एग्जांपल समझते हैं, 0.4731201476 इस तरह से कुछ नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहे और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ये हमारा गोज ऑन है, डिवाइड ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जिसे हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि इरैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।